जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक हम पढ़ेंगे राजधानियों का। विश्व में जो प्रसिद्ध राजधानियां हैं, या प्रसिद्ध तो सभी राजधानियां हैं सभी देशों की, तो जो हमारा सिलेबस है पुलिस का या एसआई का मान लीजिए, उनमें राजधानियां पूछी जाती हैं। एक या दो प्रश्न राजधानियों के पूछे ही जाते हैं, है ना। तो कुछ राजधानियों को डिस्कस करेंगे हमें इस टॉपिक में, इस क्लास में या इस पार्ट में। इसके अलावा और दूसरा पार्ट भी राजधानियों का पढ़ाएंगे। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछ रखी हैं या आ रखी हैं, वो मैंने इस क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ आपके लिए। आप रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना, नोट भी कर लीजिएगा। और क्लास को शेयर करते चलें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम बिल्कुल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोर्स हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक क्लास में बने रहें। तो देखते हैं राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए पेपर में किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो जैसे म्यांमार की राजधानी है, पहला देश लिखा है हमने म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। इसकी राजधानी क्या है, नेपाइतो राजधानी, आराम से लिखते चलना। दूसरा मुल्क लिया हमने कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। ठीक है, या न्योम पेन लिखा रहता है, कई बार नाम पेन लिखा मिल जाएगा आपको, कंबोडिया की राजधानी। तीसरा देश लिया हमने वियतनाम की राजधानी हनोई। यहाँ ऐसा कहा जाता है वियतनाम में कि वियतनाम में आप जाएंगे तो एक विशेष हिस्से में तो वो मिलेंगे आपको, रेस्टोरेंट्स पे सर्प देते हैं, सांप देते हैं खाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ जाएंगे, आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो खाना मिलेगा आपको, कई तरीके का लजीज व्यंजन और भोजन मिलेगा, लेकिन वहाँ सर्प दिए जाते हैं, है ना। तो सर्प बहुत सारे हैं इस देश में, तो रेस्टोरेंट्स पे दिए जाते हैं। चाइना वाले भी खाते हैं, तो वो मार्केट में सांप लेने आते हैं, बताओ। तो वियतनाम की राजधानी हनोई। और लाओस की राजधानी है वियनेटियन, ये लाओस की राजधानी है। जो दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा देश है लाओस, कैसा देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब स्थल रुद्ध देश। इस देश की किसी भी सागर से सीमा नहीं लगी है। इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश है। तो जो भी देश जिसकी किसी सागर या समुद्र से, महासागर से सीमा नहीं लगी होती है, लैंड लॉक्ड कंट्री उसे बोलते हैं। ठीक है, तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का कैसा देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री। इसकी राजधानी वियनेटियन। ये पीछे का शब्द क्या है, इसमें टियन शब्द है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हाथियों के लिए जाना जाता है लाओस। किसके लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, सफ़ेद हाथियों के लिए थाईलैंड फेमस है, लेकिन इसमें सभी पाए जाते हैं, सफ़ेद हों, काले हों, पीले हों, नीले हों, गुलाबी हों, जितने भी रंगों के होंगे, लेकिन काले आमतौर पर देखे जाते हैं हाथी, है ना। तो लाओस। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। सेशल्स की राजधानी, छोटा सा आइलैंड है, टापू, एक देश है सेशल्स। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। ये देश कौन सी एशिया में, मध्य एशिया में स्थित है उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये हमारे दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी क्या हो गई थी, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। कौन से राजधानी में, ताशकंद में। पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है, क्या राजधानी है इसकी, लीमा। ये दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू, है ना। कौन सी अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है पेरू। बहामास की राजधानी नसाउ है। क्या है, नसाउ। और बहामास पड़ता है आपका वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आता है ये देश। कौन से द्वीप समूह में आता है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में शामिल है ये वाला, है ना, बहामास। इसकी स्लीपर्स या चप्पल्स बहुत वगैरह आती हैं, है ना, इस कंपनी से, बहामास के नाम से। युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा कहाँ पे स्थित है, युगांडा अफ्रीका का देश है भाई साहब। युगांडा एक झील आपने पढ़ी होगी, विक्टोरिया झील, है ना। विक्टोरिया झील के पास में स्थित है ये वाला देश। या विक्टोरिया झील से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और इससे कौन सी नदी निकलती है, नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है। युगांडा, केनिया, ये देश सीमा बनाते हैं झील से, है ना, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के रूप में पढ़ा जाता है विक्टोरिया झील को। तो कंपाला इसकी राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। अब यूक्रेन पिछले 1.5-2 साल से किससे लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, रूस से। रूस की भी राजधानी याद रखना, रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके राष्ट्रपति का भी नाम याद रखना। अब यूक्रेन कहाँ पे स्थित है, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत, यूरोप के। और रूस को दोनों महाद्वीपों में पढ़ लेते हैं हम, यूरोप और एशिया दोनों में विस्तार है रूस का।
है ना। तो जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जेलेंस्की, है ना। कॉमेडियन थे कपिल शर्मा की तरह वो, जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा हैं और भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं, ऐसे वो यूक्रेन के बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन रहे, बाद में राष्ट्रपति चुने गए, जिनका नाम क्या है, जेलेंस्की। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, दोनों को याद रखना, ठीक है। यमन है एक देश, यमन पश्चिमी एशिया का, इसकी राजधानी है सनाया। यमन में एक आतंकवादी संगठन वो रहता है सक्रिय, इसने अभी जहाज को अगवा कर लिया, भारत के पानी के जहाज को। हूती विद्रोही बोलते हैं, विद्रोही मतलब वही आतंकवादी वाले टाइप के काम करते हैं जे, ठीक है। तो हूती विद्रोहियों को आपको याद रखना है। ये कहाँ से, कौन से में, यमन में। यमन बोले तो लाल सागर में सक्रिय रहते हैं जी। जॉर्डन की राजधानी आपकी अम्मान, और जॉर्डन किससे सीमा बनाता है, इजराइल से। इजराइल का पड़ोसी देश है भाई साहब, इजराइल का क्या है, पड़ोसी देश। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक सागर है, जिस सागर का नाम क्या है भाई साहब, नहीं, मृत सागर। इनकी सीमा पर कौन सा सागर है, मृत सागर स्थित है, बिल्कुल। मृत का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, डेथ, और सागर का मतलब इंग्लिश में सी, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डेथ सी। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। जॉर्डन की राजधानी हो गई अम्मान, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है। जो कि लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी पे, धुआंधार अटैक कर रहा है भैया जी, है ना। इसने गाजा अलग कर दिया, इसका पट्टी अलग कर दिया, इतने अटैक किए इसराइल ने, धुआंधार अटैक कर दिए इसराइल ने अपनी इंडियन एयरफोर्स नहीं, इसराइल की एयरफोर्स के द्वारा। जमैका की राजधानी किंगस्टन। जमैका इस धरती पर वो एक आइलैंड है, टापू है ये, बिल्कुल पानी के बीचों बीच में, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। कौन से समूह में पढ़ते हैं इसे, वेस्ट इंडीज में। जैसे हम पढ़ते हैं क्रिकेट देखते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम है, तो वो वेस्ट इंडीज की टीम नहीं होती है असल में, उसका एक एक खिलाड़ी एक एक देश का है, उसको मिला के वेस्ट इंडीज बोलते हैं पूरे को। जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अलग अलग टापू है अंडमान निकोबार में। जैसे हमारा लक्षद्वीप समूह, अलग अलग टापू है लक्षद्वीप में। ऐसे ही वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है मिलाकर के, उसके अलग अलग देशों को मिलाकर के बना हुआ है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, और उसी में आता है वेस्ट इंडीज में जमैका वो है देश। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। जमैका दुनिया में एक तो केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इस बात को नोट कर लेना, है ना। बनाना प्रोडक्शन, हाईएस्ट बनाना प्रोडक्शन है जमैका का स्थान दुनिया में। दूसरा, विश्व के जो सबसे तेज दौड़ने वाले हैं धावक, वो इसी देश के रहने वाले, महिला और पुरुष। सैली एन फ्रेजर, लड़कियों में सैली एन फ्रेजर का नाम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो गूगल पर रिसर्च करिएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रही है 100 मीटर में, किसी को इन्होंने जीतने नहीं दिया, काफी नाम है। और कहाँ की रहने वाली है, जमैका की, सैली एन फ्रेजर। दूसरे, यूसैन बोल्ट का तो नाम सभी ने सुना होगा, दुनिया के सबसे कैसे तेज फर्राटेदार दौड़ने वाले धावक, है ना। 100 मीटर का उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है, और पता नहीं कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 100 मीटर में तो उनके पास पता नहीं कितने गोल्ड मेडल होंगे, कोई संख्या नहीं। वो भी कहाँ के रहने वाले, यूसैन बोल्ट जमैका के, ठीक है। और क्रिकेटरों में बात करें तो जैसे क्रिस गेल भी कहाँ के, जमैका के। चलेंगे आप और हम मिलके किसी दिन जमैका, तो क्रिस गेल को लेकर के। क्रिस गेल देखो, हमारे यहाँ तो एक शादी होती है, लेकिन क्रिस गेल बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी रखता है और पत्नियां भी रखता है, उसकी फ्लैट में रहती है ना, और वहीं वो स्विमिंग पूल बना के रखता है। तो स्विमिंग पूल में पत्नियों को ले जाता है, कभी दूसरे स्विमिंग पूल में गर्लफ्रेंड्स को ले जाता है, तो वहाँ ओपन है, यही आनंद है उसका। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का है ना, इधर नहीं है कोई आनंद इंडिया में। तो जमैका जाओ आप। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। किर्गिस्तान की राजधानी, ये यूरोप का देश है, ये देश कहाँ पर है, यूरोप में। किर्गिस्तान बिस्की और केक दोनों को मिला के बना हुआ है बिस्केक, ऐसा कुछ नहीं है, राजधानी का नाम है बिस्केक, ठीक है। किर्गिस्तान है, ये कहाँ पे, मध्य एशिया का देश है बिस्केक, ठीक है, बिल्कुल हमारे भारत के ऊपर। माली, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है माली, इसकी राजधानी क्या है, बमाको। माली की राजधानी बमाको, अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल मध्य में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। या जेरूसलम नहीं आ जाए तो कौन सा शब्द लिख के आ सकता है आपके लिए, ये भी याद रखना है, जेरूसलम मिल जाएगा आपको। अब आपको पता ही है इजराइल अभी चर्चा में पिछले लगभग 2 महीनों से लगातार, क्योंकि इजराइल के ऊपर कितनी तारीख को, 7 अक्टूबर 2023 को, ये डेट भी याद रखनी है, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। किसने अटैक कर दिया था, हमास नामक आतंकवादी संगठन ने। हमास नामक आतंकवादी संगठन ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को। उसके बाद लगातार इजराइल ने, IDF उसकी फोर्सेस का नाम है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लगातार रिटेलिएट किया, और लगातार अभी तक युद्ध है। एयरफोर्स ने पहले से हवाई हमले किए लगातार, और फिर वहाँ की जो इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस है, जैसे हमारी आर्मी होती है, वहाँ की उनकी आर्मी
गाजा पट्टी में इंटर कर गई है। अब ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई चल रही है ग्राउंड पर नीचे। एक तरफ आतंकवादी है हमास के और एक तरफ इजराइल की सेना है। तो ठीक है, ये 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है, डेट भी याद रखना। किसने अटैक किया था? हमास आतंकवादी संगठन ने, ठीक है, जो कि कौन से देश का है? फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है। इजराइल का पड़ोसी देश है लेबनान, जो उत्तर में है इजराइल के। कौन सी दिशा में? उत्तर में। और इसकी राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान इतना खूबसूरत देश है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इस देश को क्या बोलते हैं? इस देश को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, है ना। कौन से देश को? लेबनान को। मिस्र की राजधानी काहिरा, जो कि बिल्कुल भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। अफ्रीका का देश है, वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, भूमध्य सागर के तट पर है, क्योंकि सुएज नहर का निर्माण इसी ने कराया। सुएज नहर दोनों सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से या लाल सागर को भूमध्य सागर से। टर्की की राजधानी अंकारा। टर्की ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों में स्थित है। इसकी जो सीमा लगती है वो दोनों में, एशिया में भी है, लिख लेना, और कहाँ पे लगता है? ये यूरोप में भी लगता है। दोनों महाद्वीपों में स्थित है टर्की, है ना, एशिया और यूरोप में। इस वजह से एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। इसके एक शहर को बोलते हैं, कौन सा शहर है भैया इसका? कंप्यूटर जी बताइए। इसका एक शहर है, कंप्यूटर जी बताइए, वो शहर का नाम शायद इस्तानबुल है। इस्तानबुल है, टर्की का एक शहर है। इसको एशिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जैसे आप यूरोप में हैं इस देश में, तो आप इस शहर से होकर के कहाँ पे आ जाएंगे? एशिया में आ जाएंगे, है ना। इस शहर से कहाँ पे आ जाएंगे आप? एशिया में। तो दोनों शहरों को जोड़ करके आप आ सकते हैं, ठीक है। फिनलैंड यूरोप का देश है, क्या है राजधानी? हेलसिंकी। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। ये याद रखनी है तुम्हें, राजधानी बहुत पूछी गई है सबसे ज़्यादा एग्जाम में। दोनों यूरोप के देश हैं। लाटविया, ये भी यूरोप का देश है, इसकी राजधानी क्या है? रेगा। बाल्टिक सागर के पास सीमा बनाता है ये लाटविया, है ना। बाल्टिक सागर यूरोप में स्थित है। बाल्टिक सागर से सीमा लगती है, जैसे इसी देश की लगती है। कौन सा देश लिखा है मैंने? लाटविया। एक एस्टोनिया की भी सीमा लगती है। बाल्टिक सागर ऐसा सागर है जहाँ पे कोई वॉल्केनो की स्थिति नहीं है, मतलब कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। गैम्बिया की राजधानी बांजुल। अब सुनो कंप्यूटर जी, मैं कुछ ऑफलाइन सेंटर में बता रहा था गैम्बिया किसके लिए जाना जाता है, ऑनलाइन में बता देते हैं। गैम्बिया की राजधानी क्या है? बांजुल। ये बिल्कुल वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के वेस्ट मतलब पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसके तीनों तरफ सेनेगल कंट्री है। तीनों तरफ कौन सा कंट्री है इसके? सेनेगल से घिरा हुआ जो देश है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है अफ्रीका में। काय का उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। और कहा जाता है जो गैम्बिया है ना, वो 3S के लिए जाना जाता है, ट्रिपल S के लिए जाना जाता है गाम्बिया। कितनी S? 3S। ट्रिपल S का मतलब एक तो सूर्य का जो वो प्रकाश है जो सीधा मिलता है यहाँ पे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक S का मतलब क्या है? सन। और एक S का मतलब है यहाँ पे सैंड। जो अपनी सैंड के लिए बहुत प्रसिद्ध है अफ्रीका के देशों में। सैंड मतलब बालू, सैंड मतलब बालू, और बालू मतलब जो समुद्र का तट होता है ना, वहाँ पे जो बालू पाई जाती है वो बहुत, उस पर बहुत सारे देशों के लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं उसी को, है ना। और एक S का मतलब है सेक्सुअल रिलेशन। मजाक नहीं है, सही बता रहा हूँ। एक S से सन मतलब सूर्य की वजह से, रोशनी से, प्रकाश से, उसकी गर्मी से। एक S का मतलब सैंड, सैंड माने बालू। और एक S का मतलब है सेक्सुअल रिलेशनशिप से। यहाँ की क्या परंपरा रीति रिवाज है मैं आपको बता दूं कि यूरोप कंट्री के पैसे वाले देशों के लोग, जैसे फ्रांस के हो गए, इटली के हो गए, जर्मनी के हो गए, पुर्तगाल के हो गए, और बहुत सारी कंट्रीज़ के हो गए, यूरोप कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ की महिलाएं आती हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, ऐसा इसके डिटेल में है कंट्रीज के में। वहाँ की महिलाएं आती हैं और यहाँ के पुरुषों से संबंध बनाती हैं, और कुछ ही टाइम के लिए, और पैसे वाली घरों की होती हैं, चूँकि ये बहुत गरीब मुल्क है। ये गरीब मुल्क नहीं है गैम्बिया, अफ्रीका में ही ज़्यादातर गरीबी मुल्क है ना। और उनको वहाँ एक विशेष स्थान तक, विशेष समय तक उनके साथ रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। उसके बाद फिर वो महिलाएं लौट जाती हैं, और लौट जाने के बाद पैसा और भेजती हैं उन्हीं के लिए, रोजी रोटी और चलाती हैं। ये रूल है, ये रूल लगभग ही रूल समझ लो। सेक्स के नाम से टूरिज्म चलता है इस कंट्री में भाई साहब। जैसे हमारे यहाँ टूरिज्म, अगर हम भारत की, इंडिया की बात करें तो लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो उसकी वजह से टूरिज्म है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। ऐसे इस देश के लिए ये एक टूरिज्म है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी देखिएगा, तो ट्रिपल S के लिए जाना जाता है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, ठीक है। किसी को वीज़ा पासपोर्ट मिल जाए तो भैया गैम्बिया चले जाना, बड़े आनंद आएंगे जीवन के। सूर्य का ताप मिलेगा,
सैंड मिलेगा और वो तीसरा वाला भी एस मिलेगा वहां पे आपको, ठीक है, जो कि वहां के टूरिज्म के तौर पे शामिल है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। फिजी की राजधानी सुबा। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। ये फिजी भी एक छोटा सा आइलैंड है ना। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। रूस की राजधानी मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के साथ चेंज हो गई वैसे एक बार चेक कर लेना, वैसे कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। बुरुंडी। बुरुंडी की राजधानी गितेगा। क्या नाम है? गितेगा। अजरबैजान। बाकू। किसके लिए फेमस है बाकू? पेट्रोल के लिए। और 2024 का यहाँ पे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी होगा। ये करंट अफेयर्स में लिखा है मैंने, इसी देश में होगा, अजरबैजान में है ना। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। क्या है भैया? पोर्ट लुइस। फिलिस्तीन, ये आएगा ही आएगा, ये राजधानी पूछी जाएगी, रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिलिस्तीन की राजधानी, इधर लेबनान की राजधानी, इजराइल की राजधानी, इनकी तो याद रखनी है आपको, ठीक है। वेनेजुला की राजधानी काराकस, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा काय का भंडार रखता है? पेट्रोल का भंडार दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा। घाना की राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। मालदीव, ये अभी चर्चा में आ गया, मालदीव है ना। किस में आ गया है? ये चर्चा में आ गया मालदीव। इसके 3 मंत्रियों को वहां की सरकार ने क्या कर दिया? सस्पेंड, क्योंकि उसने हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी थी और भारत की सभ्यता के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी, तो सस्पेंड कर दिया गया मालदीव के। राजधानी क्या है? माले, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड थी, पुरानी नई, और एक बार देख लेंगे आपको, और आप चेक कर लीजिएगा इसका भी। मेरे ख्याल से राजधानी तो ऑकलैंड ही रही थी न्यूजीलैंड की, अब वेलिंगटन है मेरे ख्याल से। अभी की जो राजधानी है वो न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। और ये पुरानी राजधानी थी ऑकलैंड, ये भी लिख लेना। जापान की राजधानी टोक्यो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। कनाडा की राजधानी ओटावा। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। सऊदी अरब रियाद। ये राजधानी आपको आराम से याद हो जाएंगी, 2-3 बार देख लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, ठीक है। और आप भी देखिएगा। यूएई की अबू धाबी। कतर की राजधानी दोहा। इंडोनेशिया की जकार्ता। पोलैंड की राजधानी वर्सा या वारसा। इटली की राजधानी रोम है। ग्रीस की राजधानी एथेंस। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। तो ये है पहला पार्ट है इसका। एक दूसरा पार्ट भी हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल, राजधानियों का दूसरा पार्ट अवश्य लेकर के आएंगे। इस पार्ट को अच्छे से देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल निःशुल्क, और सब्सक्राइब करके चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर के आप कॉन्सेप्ट से भी और डिटेल में डीप में अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट है सारे टॉपिक्स की, जीएस के सभी टॉपिक्स अवेलेबल हैं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करते रहें क्लास के लिंक को लेकर के, ठीक है। और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स देते रहें और लाइक करना ना भूलें। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे और आपको इस वर्ष इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के 60,244 पदों में से अपने लिए एक बढ़ती, एक वर्दी या एक नौकरी या एक पद अपने लिए आपको सुनिश्चित करना है बहुत अच्छे से। और उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? आपको अथक प्रयास, परिश्रम करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी टॉपिक है हमारा पुलिस का, उसी के हिसाब से मैं क्लासें बना रहा हूँ। जो टॉपिक में है राजधानियाँ, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और ज़्यादा क्लास बना के लेकर के आएंगे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स की, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।